मैं वहीद अंसारी रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं हज़रत फ़खरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में। आप ही के दामन में कई बुज़ुर्गान दीन आराम फरमा हैं और इन्हीं वलियों के बीच मौजूद हैं हज़रत खुशहाली शाह रहमतुल्लाह अलैह और आज उनका उर्स मुबारक है। इस मौके पर आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद इश्क व मोहब्बत का नजराना पेश करने की गर्ज से हाजिर हैं। कितना दिलकश और रूहानी मंज़र नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि उर्स के मौके पर मुनीर अहमद कादरी साहब की निगरानी में लंगर का एहतमाम किया गया है और उर्स मुबारक के मौके पर हज़रत खुशहाली शाह रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से आज यहाँ पर मेडिकल कैंप भी रखा गया है। और आपको ये बता दें कि उर्स के मौके पर यह पहली बार ऐसा होगा कि जब उर्स के मौके पर मेडिकल कैंप रखा गया हो लोगों की खिदमत के लिए। इसके अलावा महफ़िल शमा का भी एहतमाम है, लंगर शरीफ का एहतमाम है और लंगर शरीफ जो चल रहा है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से एक साथ अमीर व गरीब मिलकर लंगर में शरीक हो रहे हैं और लंगर शरीफ से फैज़ आप हो रहे हैं, वो रूहानी मंज़र भी हम आपको दिखाएंगे अपनी ख़बर के ज़रिए। और इस मौके पर पूरे प्रोग्राम का एहतमाम करने वाले मुनीर अहमद कादरी साहब और उनकी टीम से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आए हुए मेहमानों से भी बातचीत करेंगे और इस प्रोग्राम की तफसीलात भी हासिल करेंगे। ये उर्स मुबारक का जो प्रोग्राम है 3 दिन का प्रोग्राम था, जिसमें बुध, जुमेरात और जुम्मा। बुध का कल से जो है उर्स शुरू हुआ था और आज जुमेरात है और आज जो है यहाँ पर लंगर शरीफ और मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया है और आने वाले कल में भी इसी तरह के बहुत सारे प्रोग्राम रहेंगे। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो ख़बरें भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। हज़रत आज यहाँ पर खुशहाली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक शरीफ है और यहाँ पर लंगर शरीफ भी है और उसके मेडिकल कैंप भी लगाया गया है और इसके ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे आप? यही कि ये चीज़ें चल रही है, मेडिकल कैंप है, लोग इससे फ़ायदा फैज़ उठाए और जो लंगर है ये लंगर से भी फैज़ ही मिलता है। शिफा है इस लंगर में कि बुजुर्गान दीन का ये अमल रहा है कि वो खिलाने को पसंद करते हैं। खिलाने में जितनी नेकियां है उतने और किसी चीज़ में इतनी नेकी नहीं है जितने खिलाने में। गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने लौह महफूज पर देखा कि सबसे ज़्यादा नेकियां अगर किसी चीज़ में है तो वो खिलाने में नेकियां हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूफीज़्म में और बिलखुसूस यहाँ इस खुशहाली पीर की दरगाह में बाबा फ़खरुद्दीन के आस्थाने में अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा लंगर होता है, हर जुमेरात लंगर होता है और इसके अलावा भी बीच बीच में लंगर होते हैं। और जो फ्री मेडिकल कैंप है ये अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा उर्स में ये लगाया गया है और काफ़ी लोग इससे फैज़ हासिल किए, काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे बढ़कर आगे करने की इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। उसमें ये उर्स मुबारक का जो प्रोग्राम है वो कितने दिन चलने वाला है? उर्स मुबारक ये 3 दिन, जो कि एक दूसरा दिन है आज। कल परचम कुशाई थी, आज शंदल माली हुआ और कल इंशाअल्लाह रस्म खिलाफत और दोनों दिन महफिल सभा होगी। 3 दिन का ये उर्स मुबारक है। इसके अलावा और क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं? अभी ये लंगर है, लंगर के बाद में महफिल समा होगी इंशाअल्लाह और कल इसी तरह से इंशाअल्लाह रस्म खिलाफत असर की नमाज से मगरिब की नमाज तक खिलाफत अता होती है। खिलाफत के बाद में इंशाअल्लाह फिर लंगर का एहतमाम है मगरिब का, रात ये सिलसिला रात भर शुरू रहता है। लंगर का कोई टाइमिंग नहीं है, जैसे जैसे लोग आते रहते हैं वैसे वैसे लंगर यहाँ पर तकसीम होता रहता है। हज़रत एक बहुत सुलगता हुआ सवाल है, जो हमारा वतन है जिसकी पहचान शामुक और सूफियों से जानी जाती है, लेकिन आज हमारे देश का माहौल ऐसा हो गया कि लोग नफरत की नजर से मुसलमानों को देखने लगे हैं। तो ऐसे नफरती लोगों को आप क्या जवाब देंगे?
अल्हम्दुलिल्लाह ये हिंदुस्तान है, गंगा जमुना तहजीब है यहाँ पर। और सारे यहाँ पर जितने सब हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह सूफीज़म में खास करके सूफीज़म में ये चीज देखने को आती है कि सबको लेके चला जाता है, सबको मिला करके यकताई का पैगाम देता है। यहाँ पर यकताई का पैगाम है सूफीज़म में। और अल्हम्दुलिल्लाह उर्स में हर तरह की कौम यहाँ पर आती है और अकीदत की बिना पर आती है, मोहब्बत की बिना पे आती है। तो मोहब्बत का पैगाम है सूफीज़म अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत, आज हमारे हिंदुस्तान में जो नफरत की फिजा चारों बाजू फैली हुई है और मुसलमानों के एतबार से लोग बुग़्ज़ रख रहे हैं, कभी अजानों को तनकीद करते हैं, कभी मज़ारों को तनकीद करते हैं और मस्जिदें मज़ारे आज जो यहाँ पर सेफ नहीं है। और जबकि ये हिंदुस्तान जो है साधु और संतों और सूफियों का देश है और हालात अब जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे नफरती लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं एक ही बात कहता हूँ कि ये जो सरजमीन है गंगा जमनी तहजीब के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कायम और दायम है। और हम सब मिलकर अहले हिंदुस्तान को ये काम करना चाहिए कि ये जो गंगा जमनी तहजीब है ये हमेशा बरकरार रहे। इंसान और इंसानियत का सबक ये है कि जो बांटोगे वो लोगे, नफरत बांटोगे नफरत लोगे, मोहब्बत बांटोगे मोहब्बत लोगे। तो इंसान का सबसे पहला सबक होना चाहिए एक इंसान की खातिर मोहब्बत। और जिस दिन ये मोहब्बतें पैदा हो जाएगी वो अल्हम्दुलिल्लाह इंसान हमारे इस देश में अमन कायम हो जाएगा। हम इस मुल्क का हिस्सा है, जिस तरीके से दूसरी कम्युनिटी इस मुल्क का हिस्सा है तो हम भी इस मुल्क का हिस्सा है। हमें हमारी हिस्सेदारी को निभाने का पूरा हक दिया जाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम भी उसी ईमानदारी के साथ में इस देश के साथ में कल भी वफादार थे, आज भी वफादार है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले कल में हमारी नस्लें भी इस कौम के लिए, इस देश के लिए वफादार रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंसारी मोहम्मद अनीस कादरी है। आज इस उर्स के मौके पर आप यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है सरकार की निस्बत से। तो आज कितने पेशेंट को आपने चेक किया? तकरीबन अभी तक तो 200 प्लस ही पेशेंट हुए हैं और भीड़ ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी देर का 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले लिया गया। माशाल्लाह पेशेंट तो सरकार के उर्स में बहुत अच्छे है। ये पहली बार ही लगाया गया कैंप है, फर्स्ट टाइम। इससे समझ में आया हमारे को रिस्पांस हमको कितना अच्छा मिला है। इंशाल्लाह हर साल ही ऐसा मेडिकल कैंप इससे बड़ा ही लगाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ज्यादातर जो मरीज थे वो किस बीमारी के लिए यहाँ पर आए थे? ज्यादातर मरीज इधर दर्द के मुब्तला थे, जिससे कैल्शियम, बॉडी पेन, घुटनों के दर्द। सबसे ज्यादा एटलीस्ट मरीज घुटनों के दर्द के थे, जिनको कैल्शियम वीकनेस वगैरह बहुत ज्यादा थी। और लेयरली ठंडी बुखार के तो उतने नॉर्मली पेशेंट थे, लेकिन अगर देखा जाए तो दर्द के मामले में बॉडी पेन में बहुत ज्यादा पेशेंट थे। अगर मैंने 250 पेशेंट देखा है तो इसमें 200 पेशेंट जो है ना सिर्फ पेन, बॉडी पेन के थे। तो आज आपने उनके कौन कौन से मरीजों को आपने दवाएं दी? दवाई तो ऐसे नॉर्मली जो डोसेस वगैरह थे, आज उनको उठने बैठने में जो तकलीफें थी, 2 खुराक हमने दिए। और इंशाल्लाह अगली मरतबा जब कैंप लगेगा तो कैल्शियम, मल्टीविटामिन वगैरह उन्हें हफ्ते 10 दिन के रिक्वायरमेंट यहाँ पर ज्यादा देखने में आई, अगली बार उसका इंतजाम करके आप यहाँ पर बैठे। जी और क्या कहना चाहेंगे इस कोर्स के ताल्लुक से? बस माशाल्लाह बहुत अच्छा पेशेंट लोग का भी और हमारे पीर और मुर्शिद का एहसान है कि उन्होंने इस साल जो है इस कैंप का लगाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। हमारे शाह साहब है, ये भी माशाल्लाह जो हमारा बहुत साथ दिए, मेडिसिन वगैरह में जानकारियाँ क्या है क्या नहीं, कैसे लोग हैं मुमरा के, कैसे पेशेंट रहेंगे, माशाल्लाह हमारे शाह साहब ने भी हमारा बहुत साथ दिया। शाह साहब, आपकी ज़ेरे निगरानी ये जो पूरा यहाँ पर जो इंतजामात हैं, कहीं लंगर का मंजर चल रहा है तो कहीं पर मेडिकल कैंप लगाया गया है, ये सारे इंतजामात कहीं ना कहीं आपके ज़ेरे निगरानी हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा आपसे कि अल्लाह का फजल है, इस उर्स में हमारे मुर्शिद करीम हज़रत मुनीर अहमद शाह कादरी मद्दज़िल्लुल नूरानी की ज़ेर सरपरस्ती ये कैंप की तरकीब बनाई गई है। ये उन्हीं की तरफ से एक मामला था कि उम्मत के खैर ख्वाही के लिए इस कैंप का आयोजन किया जाए यहाँ पर।
और लोगों को तकसीम किया जाए दवा वगैरह, क्योंकि इस उर्स में लोग आउट ऑफ महाराष्ट्र से भी आते थे। सीजन का मामला आ जाता है, कभी दर्द का मामला आ जाता है, पेन का मामला आ जाता है, तो उनके लिए यहाँ पर एक लोकल जगह पर हॉस्पिटल डॉक्टर्स वगैरह ढूंढने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता था। तो उनकी आसानी के लिए अल्लाह के फजल से हमारे मुर्शिद के ज़ेरे निगरानी में यहाँ पर यह कैंप जो कि किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, ये मेरा जहाँ तक ख्याल है कि कैंप तो लगते हैं और सरकार की निस्बत से भी, फखरुद्दीन शाह बाबा की निस्बत से भी कई मरतबा यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाए गए, लेकिन उर्स के मौके पर ये पहली बार ऐसा कैंप लगाया गया है। इसको लेकर कैसे दिमाग में आया कि ये कैंप का यहाँ पर उर्स में होना चाहिए? हजरत से हमारे हजरत जो हमारे मुर्शिद करीम है हजरत मुनीर अहमद शाह कादरी मद्दज़िल्लुल नूरानी, उनके हमेशा से दिल में मोहब्बत रही है और जज्बा रहा है उम्मत की खैर ख्वाही का। उम्मत की खैर ख्वाही में जैसे आपने देखा कि लंगर चलता है अल्लाह के फजल से, इसी दरबार में 101वां लंगर भी होने जा रहा था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। इस जुमेरात को 101 लंगर, बाबा की दरगाह, जी 102 तकरीबन हो चुके हैं। 102 हफ्ते यहाँ पे कंटिन्यू जो है लंगर रहा। उसमें बारिश भी आई, सर्दी भी आई, गर्मी भी आई, लेकिन अल्लाह का फजल रहा, हमारे मुर्शिद करीम ने इसको जारी और सारी रखा। एक वीक भी, एक हफ्ता भी जो है वो डिसकंटिन्यू नहीं रहा। जिस तरह उम्मत की खैर ख्वाही करने का जज्बा लंगर को लेकर था, उसी तरह उम्मत की खैर ख्वाही करने का जज्बा दवाइयों को लेकर भी रहा। इस बार मेडिकल कैंप के थ्रू भी रहा। इस आस्थाने में चाहे फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह हो या यहाँ पर दामन में जितने औलियाए कराम हैं, इनकी निस्बत से ही यहाँ पर जो बहुत सारे गरीब और गुरबा अतराफ में देखे जाते हैं, उसी को देखकर आपने जो लंगर का इंतजाम किया, तो क्या कितने लोग जो यहाँ पर जो भूखे हैं उनको खाना खिलाया जाता है हर बार? उर्स के अंदर जो मामलात होते गए वो जो सरकार खुशहाली रहमतुल्लाह ताला अलैह गए, आपके जो साहबजादे के हमारे दादा मुर्शिद हजरत पीर दरपन मद्दज़िल्लुल नूरानी के ज़ेरे तमाम ये उर्स की तरकीबात 2 दिन होती है। ये बड़ा अल्लाह का एहसान है कि हमारी खिदमत उसमें हमको कबूल हो जाती है मालिक के सदके तवस्सुल से, और हमें लंगर का मौका मिलता है। और यहाँ पर तकरीबन जो है 1000 से ऊपर लोगों का लंगर का एहतमाम होता है दोनों दिन में, और हर जुमेरात के दिन तकरीबन 100 से 150 लोग यहाँ पर जुमेरात की शब में जो कि 10 बजे यहाँ पर लंगर की तरकीबात होती है, वो हमारी खान का खिदमत होती है। मतलब हर तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक के मस्जिदों के ढोंगे जो है, जैसे कोर्ट के आदेश से आज बहुत बड़ा फैसला आने वाला था मस्जिद के अजान को लेकर, इस तरह के बहुत सारे मसाइल जो है उठाए जा रहे हैं। नफरती लोग हमेशा मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं, मॉब लिंचिंग की जाती है, तो ऐसे नफरती लोगों के लिए आप क्या जवाब देंगे? नफरती लोगों के लिए जवाब यही है कि तुम्हारे में जितना ताकत है, तुम जितनी नफरत फैला सकते हो आप फैलाइए। जो हक पर था, जो सच पर था, वो कल भी हक पर था और आज भी सच पर था। तुमने मुसलमानों को आज से नहीं कई सालों से परेशान किया, हर मामले में। आपने एजुकेशन के मामले में परेशान किया, आपने अस्पतालों के अंदर हमको देखकर ट्रीटमेंट को स्लो किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया कहती है लोगों के अंदर आज का ट्रीटमेंट लिखा गया है। हमारी बच्चियों के कॉलेजेस के अंदर बुरखे उतारे गए आप लोगों ने, उन पे कानून कायम कर दिया, लेकिन उसके करने के बाद भी क्या मुसलमान पीछे हट गया? क्या मुसलमान का एजुकेशन डिपार्टमेंट पीछे हटा? ना हटा है, ना कभी हटेगा। अल्लाह का फजल है। तुम जिस एजुकेशन की बात करते हो, मुसलमानों के अंदर सबसे पहले जो कुरान की आयत नाजिल हुई वो होती है इकरा। हमारे कुरान में हमको सिखाया गया कि पहले पढ़ो। तो आप एजुकेशन हमसे क्या दूर करोगे? आप हमसे मेडिकल हमसे क्या दूर करोगे? आप जितना जो चाहे आप जोर लगा ले, चाहे एजुकेशन के ऊपर, चाहे मस्जिदों के ऊपर। आप बोंगे उतार दोगे, हम मस्जिद के ऊपर खड़े रह के अजान देंगे। जिसको पढ़ना है वो तो ऐसे भी आएगा, जिसको नहीं पढ़ना वो तो सुन के भी नहीं आ रहा है। तो बोंगे उतारना मसला नहीं है हमारे लिए। अगर हम खास तौर पर मुमरा की बात करें हजरत, तो बहुत सारी मुस्लिम बच्चियां हमारी जो ऐसी है जो मोटी धोती जा रही है, मुर्दा धोती जा रही है, और बच्चों के अंदर किस तरह की तहजीब रहना चाहिए, दीन के जो माहौल है उनमें किस तरह से उनको तनकीद करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? माहौल आज बच्चियां जो मुर्तद होने का मामला है, इसको लेकर हमारे मुर्शिद करीम भी बड़े फिक्रमंद है। अक्सर गुफ्तगू होती है, इसमें सबसे बड़ा रोल उनके वालिदैन का होता है। जब आपकी बच्ची ट्यूशन जाती है, स्कूल जाती है, लड़का स्कूल जाता है, आपका ट्यूशन जाता है, आप महीने में एक बार जाकर उसका आप अटेंडेंस रजिस्टर चेक करना चाहिए कि क्या वक्त पर आपकी बच्ची स्कूल जाती है, क्या वक्त पर आपका बच्चे का बायोमेट्रिक वहां पर जो है स्कैन हो रहा है। जब आपकी बच्ची घर से निकलती है तो आपकी बच्ची कहाँ जा रही है, आपका बच्चा घर से निकलता है तो वो कहाँ जा रहा है। अगर मेरी और आपकी अपनी औलादों पर तवज्जो होगी, क्योंकि फर्द से मुआशरा बनता है, मुआशरे से फर्द नहीं बनता, और हम जो है अपने घर के अंदर पहले तवज्जो दे। अगर मेरा घर सही हो जाएगा तो मेरे इलाका सही हो जाएगा, इलाका सही हो जाएगा, स्टेट सही हो जाएगा, स्टेट सही हो जाएगा, मुल्क सही हो जाएगा। और दूसरी बात, हमारे जो टॉप नौजवान हैं वो खास तौर से यहाँ पर नशे के इसमें आदी हो गए हैं, नशे में गर्क होते चले जा रहे हैं। ऐसे नौजवानों के लिए क्या कहेंगे? नशे में गर्क होने वाले नौजवानों से तो यही कहूंगा
कि आप जो गए किसी अल्लाह के वली के दामन करम में किसी आलिम दीन के पास जाकर बैठे कि वही जो गए आपको हक की तरफ ले जाएंगे और वही जो आपको हक और सच सिखाएंगे, क्योंकि उनके अलावा जो गए आज के दौर में मेरी और आपकी दोस्ती जिन लोगों में गए वो आपको नशे से हटाकर किसी और नशे में लगा देंगे। यही जो सच है, यही हक है। अगर मैं कुरान की तरफ, हदीस की तरफ, मस्जिदों की तरफ और औलिया अल्लाह की तरफ आऊंगा तो मेरे जिस्म, मेरी आदतों को नहीं बल्कि मेरे दिल को भी फेर देंगे इंशाल्लाह।